हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जिसका नाम है महान्यायवादी, जिसे इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहते हैं। ये टॉपिक जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक है पर बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे हर बार एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम महान्यायवादी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, नंबर 1, आर्टिकल 76 में वर्णन है महान्यायवादी का। जो भारतीय संविधान के आर्टिकल्स दिए गए हैं, जैसे कि मूल आर्टिकल जो हैं 395 है, उनमें से जो आर्टिकल 76 है उसमें वर्णन दिया गया है महान्यायवादी का। कहा गया है कि भारत का जो है एक महान्यायवादी होगा, और यह जो है एक संवैधानिक, नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, ये जो है एक संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद का मतलब होता है कि संविधान में इसके बारे में लिखा गया है, इसलिए ये जो है संवैधानिक पद है। नेक्स्ट है, सरकार का कानूनी सलाहकार तथा प्रथम विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी जो है भारत सरकार जो है कानूनी सलाहकार होता है, और प्रथम विधि अधिकारी भी यही होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, या प्रथम विधि अधिकारी की संज्ञा किसे दी जाती है, तो वो है महान्यायवादी। नेक्स्ट है, मुख्य कानूनी अधिकारी। तो मुख्य कानूनी अधिकारी भी कौन होता है, महान्यायवादी को ही मुख्य कानूनी अधिकारी भी कहा जाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि सरकार को सलाह देना, कानूनी मामलों में जो है सरकार को सलाह देना, इसलिए जो है महान्यायवादी पद की जो है संरचना की गई है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, नियुक्ति, योग्यता, कार्यकाल तथा त्यागपत्र। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नियुक्ति जो है जो महान्यायवादी पद है उसकी नियुक्ति, महान्यायवादी की पद की नियुक्ति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति जो है कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर। नेक्स्ट है योग्यता, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता। जो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा उसी के बराबर जो है इसकी योग्यता होनी चाहिए। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होती है कि या तो 5 साल तक किसी हाई कोर्ट के वो न्यायाधीश रहे हो, या तो 10 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में जो है उन्होंने वकालत की हो, तो वो व्यक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। इसीलिए जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है वही जो है महान्यायवादी बन सकता है। नेक्स्ट है कार्यकाल, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। जो महान्यायवादी है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक जो है अपने कार्यकाल पर कार्य कर सकता है। आपसे एग्ज़ाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि संविधान में ऐसा कौन सा पद है जिसका कार्यकाल निश्चित नहीं है, तो वह पद जो है महान्यायवादी का वह पद है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक जो है ये महान्यायवादी जी जो है ये काम करते हैं। त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को देते हैं। महान्यायवादी अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को देते हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं नियुक्ति, योग्यता, कार्यकाल और त्यागपत्र को। नियुक्ति जो है राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, लेकिन किसकी सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। और नेक्स्ट है योग्यता, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता। भारत का जो महान्यायवादी है वो वही व्यक्ति बन सकता है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। और नेक्स्ट है कार्यकाल, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ये जो है कार्यकाल अपना काम करता है। राष्ट्रपति जब तक चाहे राष्ट्रपति इनको अपना कार्य करने के लिए रख सकते हैं। त्यागपत्र, राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को ये जो है महान्यायवादी अपना त्यागपत्र देते हैं। तो महान्यायवादी किसे अपना त्यागपत्र देते हैं, राष्ट्रपति। और महान्यायवादी की नियुक्ति भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं, और त्यागपत्र भी ये राष्ट्रपति को ही देते हैं। फिर आगे है, भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों के सुनवाई का अधिकार है। भारत के राज्य क्षेत्र हैं उनमें सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार महान्यायवादी को दिया गया है। नेक्स्ट है, किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। यह बात अनुच्छेद 88 में वर्णित है। जो हमारा आर्टिकल 88 है
उसमें जो भारत संविधान का जो आर्टिकल है 88, उसमें कहा गया है कि किसी भी सदन, लोकसभा, राज्यसभा की कार्यवाही में जो है महान्यायवादी भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, लेकिन उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। वोट देने का अधिकार महान्यायवादी को नहीं है, लेकिन ये किसी भी सदन में जो है, सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। नेक्स्ट है, संसदीय समिति में सदस्य भी बन सकता है। हाँ जी, ये जो है महान्यायवादी जो है ये संसदीय समिति में सदस्य भी बन सकता है। ये इसलिए सदस्य बन सकता है क्योंकि ये जो है लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए जो है संसदीय समिति के में ये सदस्य भी इसको बनाया जा सकता है महान्यायवादी जी को। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम महान्यायवादी। जो भारत के सबसे पहले महान्यायवादी जो थे उनका नाम था MC सीतलवाड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम महान्यायवादी कौन है? MC सीतलवाड़। और प्रथम मुस्लिम जो हुए हैं महान्यायवादी, उनका नाम है गुलाम-ई-वाहनवती। गुलाम-ई-वाहनवती जो है उनका नाम है। फिर नेक्स्ट है हमारे 15th जो महान्यायवादी है उनका नाम, जो कि आजकल है, उनका नाम है KK वेणुगोपाल। KK वेणुगोपाल उनका नाम है और वे 15th महान्यायवादी है जो कि आजकल हैं। वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता। तुषार मेहता जो हैं वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल हैं। ये सॉलिसिटर जनरल जो हैं ये महान्यायवादी के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। महान्यायवादी के लिए जो है इस पद की रचना की गई है, क्योंकि इतना बड़ा पद होता है और इसके लिए सहायक की भी ज़रूरत होती है, इसलिए जो सॉलिसिटर जनरल का पद है वो इसीलिए रखा गया है ताकि महान्यायवादी को कुछ सहायता हो सके। तो आजकल जो हमारे सॉलिसिटर जनरल है उनका नाम है तुषार मेहता। ये नेक्स्ट देखें, सीमाएं। जो महान्यायवादी पद है उसकी कुछ एक सीमाएं भी हैं या मर्यादाएं भी हैं। सीमाएं या मर्यादाएं कुछ भी कह सकते हैं आप। जैसे कि नंबर 1, सरकार के विरुद्ध सलाह नहीं कर सकता। महान्यायवादी जो है भारत सरकार के विरुद्ध जो है कोई भी सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, जिस मामले में भारत सरकार की ओर से पेश होता है उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। भारत सरकार के जिस मामले में भारत सरकार की ओर से पेश होता है ये, उस मामले में इसको टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है, आपराधिक मामले में किसी व्यक्ति का बचाव भी नहीं कर सकता। जो आपराधिक मामले होते हैं उसमें किसी भी व्यक्ति को पर्सनली भी बचाव उसका नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, ये बिना अनुमति के, भारत सरकार की अनुमति के बिना जो है किसी परिषद के या कंपनी के निदेशक पद पर भी सृजित नहीं पद ग्रहण नहीं कर सकता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।